हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है संडे, तो संडे के दिन अपन क्या करते हैं मेरे भाई, वीकली करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है, डेली तो आपको मिल ही रहा है राजस्थान करंट अफेयर। अब जितना भी सप्ताह के अंदर से पढ़ा है, 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक अपन करंट अफेयर चर्चा करेंगे, जिसमें से डेली सूजेस का अपडेट होगा। साथ ही जो आपके हाल ही के अंदर से एग्जाम हुए हैं उनके कुछ PYQs आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल दे रखा है कि 26 से 28 अप्रैल 2026 तक 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, इसका जो आयोजन है जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। पहला देखते हैं, इसका उद्देश्य विदेशी खरीदारों और भारतीय विक्रेताओं के बीच व्यापारिक नेटवर्किंग बढ़ाना है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका आयोजन फिरक्की राजस्थान और भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये B2C बिजनेस टू कस्टमर पर्यटन मंच है। ये बात गलत आती है मेरे भाई। ये क्या है, याद रखना, ये B2B आपको देखने को मिल जाता है। बिजनेस टू बिजनेस पर्यटन मंच आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। सही पूछा गया तो पहला और दूसरा लगा दो। ऑप्शन नंबर आपका B है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के 35वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो मेरे भाई ये यहाँ पर से पूछा गया, तो याद रखना उपराष्ट्रपति जी है, नाम आता है उनका CP राधाकृष्णन। यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। बात करें तो मेरे भाई, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जाती है वो कब होती है, वो 1947 में इसकी स्थापना होती है। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है चौथा सवाल दे रखा है। देखो, इसमें दे रखा है कि 23वां कैंसर सर्वाइवर्स डे कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो ये याद रखना, कहाँ पर से किया गया, ये यहाँ पर से महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा देखते हैं, अपने पास में से सवाल दे रखा है 5 का। 5 के सवाल में देखो क्या दे रखा है कि सूची वन सूची टू को मिलाना है, सही सम्मिलित कीजिए वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन बात करें, नाम आता है डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा। तो साथियों, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा बात करें तो मेरे भाई सूक्ष्म पुस्तिका बनाई गई। याद रखना है, सचिन तेंदुलकर के 53वें जन्मदिवस पर सूक्ष्म पुस्तिका का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर से इसको मैच करा। दूसरा बात करते हैं डॉक्टर इकबाल सक्का। डॉक्टर इकबाल सक्का ने क्या किया मेरे भाई, तो ये याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है सूक्ष्म टेबल टेनिस बनाई है। ठीक है, ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं आकांक्षा मोदी। तो याद रखना, आकांक्षा मोदी ने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 189 बावड़ियों का डॉक्यूमेंटेशन किया। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो यहाँ पर से आपका जो उत्तर नंबर रहेगा वो रहेगा A। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में बावड़ियों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं कि आकांक्षा मोदी ने 3.5 वर्षों में 189 बावड़ियों का डॉक्यूमेंटेशन किया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, आभा चौधरी भी बावड़ियों के संरक्षण हेतु कार्यरत हैं और इन्हें बावड़ी बाईसा के नाम से जानी जाती हैं। ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर C लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिको द्वारा कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटन हेतु खोला गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो ये याद रखना, राजस्थान में औद्योगिक स्तर में सबसे बड़ी संस्था रिको के द्वारा साथियों 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर B है वो सही रहेगा। इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नए औद्योगिक क्षेत्रों और उनके जिलों के संबंध में असुमेलित युग्म का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है कौन सा, केकड़ी अजमेर। ठीक है, बारोली भरतपुर दे रखा है मेरे भाई। बिचून जोधपुर दे रखा है। बिचून जोधपुर में नहीं मेरे भाई, कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है मेरे भाई, याद रखना, यह आ जाता है जयपुर में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर C है वो असुमेलित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में स्थित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। तो ये याद रखना,
ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, नाम आता है पीपल खेड़ी। ये पीपल खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, ये भीलवाड़ा में स्थित नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपका उत्तर नंबर तो ये रह जाएगा। फिर है कहाँ पर ये याद रखना, आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर से, ये मिलेगा मेरे भाई 12 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ग्राम रथ अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें, यह अभियान है 27 अप्रैल 2026 से शुरू किया गया, ठीक बात आती है। इसका मुख्य ग्राम आयोजन है वो 23 से 25 मई को होगा, ठीक बात आती है। यह अभियान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है, ये बात भी ठीक है। सारे कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार का पहला एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट किस स्थान पर या फिर किस संस्था द्वारा किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, ये एम्स जोधपुर के द्वारा पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट है वो एम्स जोधपुर के द्वारा शुरू किया गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। कौन सा लगाओगे मेरे भाई, यहाँ पर से देखो बी लगा दो, एम्स जोधपुर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल वुमेन लीग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ये ख्याति तिवारी के द्वारा जीता जाता है, याद रखना है। ख्याति तिवारी ने साथियों अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना भत्ता राशि के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। तो पहले तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों कौन कौन से कथन सही हैं, तो पहला अपन बात करते हैं। देखो ठीक है, पहला दे रखा है कि पुरुषों को 4500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, ये बात गलत आती है। 4500 नहीं मेरे भाई, पुरुषों को अगर बात करें तो पुरुषों को दिया जाएगा कितना, 4000 रुपये। ठीक है, याद रखना। और अगर महिलाओं के बारे में बात करें, महिला हो गए या फिर विशेष यज्ञजन हो गए या फिर ट्रांसजेंडर हो गए, उनको दिया जाएगा मेरे भाई 4500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर से पहला कथन गलत है। दूसरा बात करें तो महिला और विशेष योग्यजन को 4000 रुपये प्रति माह बता रहा है, तो ये बात भी गलत है। दोनों ही गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आयु सीमा के संबंध में सही कथन का चुनना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर से याद रखना है। पहला दे रखा कि सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं SC ST महिला और विशेष योग्यजनों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है, ये बात भी ठीक है। इसकी न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 की जा रही है, ये बात भी ठीक है। तीनों चारों कथन सही हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि NCR क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इसको छप सकता है आपके एग्जाम में। तो याद रखना, वो कटी घाटी अलवर में प्रस्तावित है। NCR क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है वो अलवर की कटी घाटी में स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर से दे रखा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 के आयोजन के संबंध में सही कथन बताने हैं। पहला बात करते हैं तो इसका आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह मेला 10 से 20 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुआ, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो मेरे भाई ये याद रखना, कब से कब तक, 17 से लेकर 26 अप्रैल को आयोजित हुआ था, याद रखना है। ठीक है, इसलिए बात गलत आती है। तो कौन सा कथन सही है, ओनली कथन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 में नवाचार पुरस्कार इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति सीकर के बारे में अगर बात करें तो साथियों याद रखना, इसे ग्राम सेवा सहकारी समिति में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति बाड़मेर, यहाँ पर जो साथियों राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला में नवाचार पुरस्कार इन्हीं को मिला है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, दूसरा बात करते तो जिला उपभोक्ता भंडार कोटा, इनको क्या मिला है, तो ये याद रखना, इसे जिला उपभोक्ता भंडार में प्रथम स्थान मिला है, याद रखना है।
ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो कनफेड। कनफेड में इसने सर्वाधिक बिक्री की थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इन तीनों चारों के बारे में लिखा दूं क्या फिर? यहाँ पर से पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति सीकर के द्वारा साथियों क्या किया गया, ये भी याद रखना। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि इसे ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रथम स्थान मिला है, प्रथम स्थान। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से जिला उपभोक्ता भंडार कोटा के द्वारा अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या मिला है, इसे मेन रूप से अगर बात करें तो प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, प्रथम स्थान, ये लो भाई। और कनफेड के द्वारा बात करें तो सर्वाधिक बिक्री इनके द्वारा की जाती है, सर्वाधिक बिक्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि देश की पहली अल्स्टॉम तकनीक आधारित 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का परीक्षण किस रेलखंड द्वारा शुरू किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना। यहाँ पर से इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो याद रखना है दिल्ली मुंबई कोटा नागदा सामगढ़। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का प्रतिष्ठित AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर लोकेश सैनी को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य व संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना वो उदयपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई याद रखना हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में गोल्ड मेडल है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जीता था, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वो आपसे पूछा गया है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, आपके पेपर में छप सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना किसको चुना गया है। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जिनेंद्र कुमार रांका को चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, तो ये याद रखना इसका जो मेन उद्देश्य है प्राचीनतम ग्रंथों और पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका डिजिटलीकरण आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान और उसके सर्वश्रेष्ठ जिलों के प्रदर्शन के संदर्भ में सही कथन चुनना है। ठीक है मेरे भाई, पहला देखते हैं कि राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं। राज्य के 41 जिलों में जोधपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा, ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सही हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज कहाँ स्थापित की गई है, तो मेरे भाई याद रखना वो अलवर में की गई है। कहाँ पर से की गई है, अलवर में की गई है, याद रखना है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है वो भूपेंद्र यादव और साथ ही संजय शर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि विदेशी भाषा संचार कौशल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहला कथन दे रखा है यह केंद्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ में समझौता किया गया है, ये बात भी ठीक है। दोनों कथन ठीक है। दूसरा बात करते हैं। इस पहल में इसरो भी एक साझेदार है, यहाँ पर से मेरे भाई बात गलत आती है, याद रखना है। यहाँ पर से इसरो साझेदार नहीं है, तो सत्य कथन लगा दो मेरे भाई, पहला दूसरा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के तहत पढ़ाई जाने वाली 5 विदेशी भाषाओं में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, वो पूछी गई है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो ये याद रखना इसमें से 5 भाषाएं बताई जाएंगी। कौन कौन सी हैं वो अपन बात करते हैं। तो एक तो मेरे भाई
जर्मन आएगी। दूसरा अगर बात करें तो फ्रेंच आपको देखने को मिल जाती है। फ्रेंच के बाद में कौन सी आएगी, कोरियाई आएगी। ठीक है, कोरियाई के बाद में साथियों आपको यहाँ पर से कौन सी देखने को मिलेगी, एक जापानी मिल जाएगी। जापानी के साथ में एक और मिलेगी मेरे भाई, कौन सी, स्पेनिश देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से 5 भाषाएं, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी है, चीनी, ये भाषा नहीं है इसके अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, ई नाम को बढ़ावा देने के लिए ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल या फिर विलय किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो ये याद रखना। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को कृषक उपहार योजना में शामिल किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ई नाम प्लेटफॉर्म पर पिछले 10 वर्षों में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में सही सुमेलित है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें, कुल आवक में स्थान दे रखा है, दूसरा दे रखा है मेरे भाई ई ट्रेड में स्थान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर बात की जाए तो सही कथन आपको देखने को मिलेगा, पिछले 10 वर्षों में राजस्थान है वो कुल आवक के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि ई ट्रेंड के मामले में साथियों प्रथम स्थान पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो यहाँ पर से। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा वीरांगनाओं को आरटीडीसी के होटल और गेस्ट हाउस किराए में कितने प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वहाँ पर से 50% है वो किराए पर छूट दी जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि MPET-GM मिसाइल परीक्षण हेतु थर्मल टारगेट सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से सवाल दे रखा कि सिंहा घोष केराकल संरक्षण हेतु पहला नेशनल मास्टर प्लान किस क्षेत्र में तैयार किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा रामगढ़ शाहगढ़ बलज क्षेत्र जैसलमेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, मतलब एक जंगली बिल्ली जंगली मल्ली के संरक्षण के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि कृषि उत्पादन में राजस्थान के प्रथम स्थान वाली फसलों का सही समूह कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आने वाले एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें से आपको मेन रूप से जाता है सरसों, तिलहन, जो गंवार, इसबगोल, पोषक अनाज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें तो राजस्थान है वो सरसों, तिलहन, जो गंवार, इसबगोल और पोषक जिसमें से मोटा अनाज है उसमें से देश में प्रथम स्थान पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है, वो आपसे पूछा गया। मतलब कि पहला भी आपका तैयार हो गया और दूसरा भी आपका यहाँ पर से तैयार हो जाता है। ठीक है, एक काम और कर लो, फिर तीसरा भी आपका तैयार हो जाए। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो साथियों, मेन रूप से अगर आपको देखने को मिलेगा है तो मेथी, लहसुन और सौंफ और धनिया, यहाँ पर से राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। किसमें स्थान पर है मेरे भाई, दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। और तीसरे पर अगर बात करें तो ये याद रख लेना, किस पर मेरे भाई, तो यहाँ पर से देख लेना तृतीय स्थान। ठीक है, तृतीय स्थान, ये तीनों आपको याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कैसा भी आपसे पूछ सकता है। अब वापस चलते हैं अपन, यहाँ पर से आपको सवाल दे रखा है मेरे भाई कि दूसरा स्थान आपसे पूछा गया, तो दूसरे स्थान के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन कौन सा है, एक तो मूंग और मूंगफली आ गया। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा है, दूसरा आपको मेथी, लहसुन आ गया मेरे भाई। तीसरा बात करें तो सौंफ, धनिया, अजवाइन, इनमें आ जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर से आपको दूसरा स्थान देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों चना आ गया, सोयाबीन आ गया, दलहन, इसमें से राजस्थान तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जनगणना 2027 के लिए स्वगणना वेब पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किन अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा, तो ये याद रखना, हिंदी इंग्लिश के अलावा साथियों 14 अन्य जो भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं, उसमें भी ये रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छप सकता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि जनगणना 2027 के स्वगणना पोर्टल का नाम क्या है और यह कब से कब तक चलेगी, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से पोर्टल का नाम आपको देखने को मिलेगा हेलो HL
आपको देखने को मिलेगा और ये 1 मई से 16 मई तक चलेगी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है वो आपसे पूछा, अगर इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आपसे सवाल पूछ सकता है, तो याद रखना श्री महामृत्युंजय नारायण आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर से इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के लिए रोड शो कहाँ आयोजित किए गए वो आपसे पूछा गया, सही सुमेलित करना है। ठीक है मेरे भाई, और अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें तो 23 अप्रैल 2026 को साथियों कहाँ पर से, नई दिल्ली में, कहाँ पर से किया गया मेरे भाई, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कहाँ पर से किया गया, 26 अप्रैल को बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर से किया गया मेरे भाई, बेंगलुरु के अंदर से किया गया। और तीसरा बात करते हैं 30 अप्रैल को, तो आपको यहाँ पर से अहमदाबाद याद रखना है। कहाँ पर से याद रखना है मेरे भाई, अहमदाबाद आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा अपना नया प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा वो आपसे पूछा गया है। तो अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो ये याद रखना बिचुन औद्योगिक क्षेत्र में किया जाएगा। जयपुर डेयरी का नया प्लांट है वो बिचुन औद्योगिक क्षेत्र रिको में स्थापित किया जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर से याद रखना ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा किसको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर से नीति आयोग के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई मेन रूप से अगर बात होती है तो यहाँ पर से अशोक कुमार लाहिड़ी को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अच्छा सवाल है, तो याद रखना मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं तो हाल ही में शिवरतन अग्रवाल का निधन हो गया, वे किस कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर थे, तो याद रखना वो बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड के क्या थे मेरे भाई, चेयरमैन और डायरेक्टर थे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, न्याय के क्षेत्र में यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का शुभारंभ 25 अप्रैल 2026 से को कहाँ किया गया वो आपसे पूछा गया। तो पहले तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। ठीक है, कहाँ पर से किया गया, तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर से किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना मुख्यमंत्री भगत लाल जी शर्मा के द्वारा सिस्टम का शुभारंभ किया गया, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया जहाँ हर गाँव में जल स्वयं सेवक नियुक्त किए गए हैं वो आपसे पूछा गया। तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई। तो ये याद रखना कहाँ पर से किए गए हैं, बांसवाड़ा के अंदर से किए गए हैं। ठीक है, बांसवाड़ा राजस्थान का पहला जिला बन गया जहाँ पर से प्रत्येक गांव में जल स्वयं संघ हैं वो स्वयं सेवक हैं वो नियुक्त किए गए हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 16वीं जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले के संबंध में सही कथन बताना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो यह याद रखना कौन सा आता है, फलोदी ने साथियों हनुमानगढ़ को 1-0 से हरा कर खिताब जीता था। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो 16वीं जूनियर महिला हॉकी टीम के प्रतियोगिता के अंदर साथियों फलोदी है, फलोदी ने क्या किया, हनुमानगढ़ की टीम को हराया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयुर्वेद में नवाचार और शोध उद्यमिता हेतु किस संस्थानों के बीच में एमओयू हुआ है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक के मध्य यह एमओयू हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 26 अप्रैल 2026 को पैरा एथलीट और दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए भारत का पहला समर्पित खेल मैदान कहाँ शुरू किया गया, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई। तो कहाँ पर से किया गया, इसके बारे में अगर बात करें तो जयपुर में किया गया, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर में पैरा एथलीटों के लिए स्थापित खेल मैदान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से आपको किया गया है पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन के द्वारा स्थापित बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट हाल ही में कहाँ देखी गई वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो यहाँ पर से याद रखना इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा शेरगढ़ अभयारण्य 12 में। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 में
सर्वाधिक बिक्री करने वाली संस्था कौन सी रही, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना। सहकार मसाला मेले में सर्वाधिक बिक्री का जो रिकॉर्ड है वो कन्फेड संस्था ने बनाया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रिको के संबंध में निम्नलिखित कथनों 1 2 3 के बारे में विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहली बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1969 में होती है, ठीक बात आती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो स्वतंत्र रूप से रिको नाम है, इसकी स्थापना 1980 में हुई, ठीक बात आती है। यह राजस्थान की औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी संस्था है, ये बात भी ठीक है। इसे वर्ष 2025-26 के लिए 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं, यह बात भी ठीक है। चारों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो मेरे भाई। तो ये यहाँ पर से साथियों 25 मिनट के अंदर से 50 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं आपके इस वीक के राजस्थान करंट अफेयर के, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे अपने यहाँ पर से चर्चा कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।